आप फरमाते मैंने आगे दीन सीखा, दीन सीखते 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 एक वक्त आया, मैंने सोचा खुद आलिम है, खुद इतने बड़े फकीह हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं, दिल इल्म दीन का समंदर है, मगर कहते फिर भी मैं अपने आप को खाली समझता था, कभी नहीं समझा कि मैं भर गया हूं। खाली कशकोल लेकर मैंने कहा अब किसी इमाम की पैरवी करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं तकलीद, किसी इमाम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना चाहिए। एक ताल्लुक है तरीकत वाला, एक ताल्लुक है शरीयत वाला। तरीकत वाला जिससे ताल्लुक जोड़ेंगे वो आपका होगा मुर्शिद, आप बने मुरीद। और एक होता है उस इमाम की पैरवी करो जो आपको नबी की शरीयत दे, उसको कहते हैं तकलीद। और तकलीद करने वाले को कहते हैं मुक़ल्लिद, और जिसकी तकलीद की उसको कहते हैं मुक्तदा, पेशवा। तो फरमाते अब मैं सोचा उस दौर में सबसे ज्यादा मशहूर इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिम रिज़वान, चारों इमाम हक पर हैं, चारों इमाम सुन्नी हैं, चारों इमाम के अकायद बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक, अमाल में इख्तिलाफ है वो भी हक है, चारों के पास अपने दलाइल हैं। अब आप फरमाते हैं मैं ये सोचता रहा कि इन चार में से किसकी पैरवी करूं, फिर हाजत पेश आई, तो अब आदत क्या थी, जब मुश्किल पेश आती तो वली की बारगाह में जाते। फरमाते मैं फिर बिलाल हबशी की मदाद पे हाजिर हुआ। अब क्या तमन्ना लेकर आए, कहा मैंने अर्ज की एक मुश्किल में हूं, मैं चाहता हूं कि इन चार में से किसकी पैरवी करूं। तरीकत में तो मुर्शिद मैंने बना लिया है, अब शरीयत में किसको बनाऊं, अपना पेशवा, अपना इमाम किसे चुनूं। बस ये ख्वाहिश मेरी आपकी बारगाह में आया हूं ताकि अल्लाह आपके सदके मेरी इस तमन्ना को पूरी कर दे। फरमाते रात को सोया, सर की आंख बंद हुई, दिल की आंख खोली, मेरे आका फिर ख्वाब में तशरीफ लाए। बिलाल के रोजे पर हो और मुराद पूरी ना हो, नहीं हो सकता। शर्त अकीदतमंद सच्चा। हाँ, अल्लाह वालों के यहाँ कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। वहां फैज के दरिया बार है, इतना फैज बच रहा है इंसान तो भी नहीं सकता, कमजोरी हमारे अंदर आती है। इतना कहा कि मुश्किल में हो मुश्किल हल कीजिए। कौन कह रहे दाता गंजबश, जिनको आज दुनिया दाता कह रही है, जिनको दुनिया मुश्किल कुशा कह रही है, जिनको दुनिया हाजत रवा कह रही है, जिनकी आज भी इतनी सदियां गुजरने के बावजूद भी आज भी जिनकी खासियत ये है कि उनके मजार पे आने वाला खाली नहीं लौटता। जो गए वो भी अपना तजर्बा बयान करते हैं, किताबों में हजारों वाक़यात लिखे हैं, और जिसको तजर्बा करना है आज भी मजार पर जाके तजर्बा कर सकता है। मेरे मुर्शिद अमीर हुसैन फरमाते हैं कि मैं जब पहली बार मदीने गया तो फरमाते मैं जब लाहौर में हाजिर हुआ, दादा गंजबख्श अली अजमेरी के मदार पे आगे थी, दूर से बस इतना कहा मेरे दादा मुझे मदीने जाना है, टिकट अदा कीजिए। फरमाते अगले दिन मदीने जाने के असबाब बन गए, अपना कलाम लिखा। कौन वली 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 को पहचानता है। और आज भी अमीर सुन्नत का ये फरमान मौजूद है कि जो मदीने में जाना चाहता हो, असबाब ना बन गया, बजाय कितना ही गरीब हो, अगर उसका ईमान अकीदा पुख्ता है तो दादा गंजबख्श अली अजमेरी के मदार पे जाके मदीने की टिकट मांगे, अल्लाह दादा गंजबख्श अली अजमेरी के सदके उसे अपने महबूब का रोजा अता फरमा देगा। आज भी शर्त ये अकीदा पुख्ता। फरमाते हैं बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के मदार पर गया, सोया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, और किस हाल में आए कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों में एक बच्चे को उठाया हुआ है। अच्छा, वो हैं बड़े, हैं बुजुर्ग, बाल सफेद है, इमामा सफेद है, दाढ़ी उनकी सफेद है, मगर उनको हुजूर ने उठाया हुआ है। मुझे दूर से देखने में ऐसे लगा जैसे सरकार ने किसी बच्चे को उठाया हुआ है। आप फरमाते मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हुजूर की तरफ दौड़ पड़ा और हुजूर के करीब आया। अब मेरे दिल में ख्वाहिश थी ना, तमन्ना थी ना, किस इमाम की पैरवी करूं, किसकी तकलीद करूं, शरीयत में किसको इमाम बनाऊं। अब हाजिर कहा सरकार की बारगाह में, वो आका जो उम्मती सोचता बाद में है, मेरे आका उसे भी जानते हैं। जो उम्मती दिल में, दिमाग में, ख्यालात में, तसव्वुरात में
किसी तसव्वुरात की दुनिया में जहां भी घूमे, अगरचे कायनात की किसी भी चीज को पता नहीं चल सकता, मगर आका वो है जो अपने उम्मती के दिलो दिमाग के ख्यालात को भी आका जानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और हुजूर मुस्कुराए। सरकार मुस्कुराए तो दाता साहब फरमाते मैं समझ गया कि मेरे आका ने मेरे मसले को हल कर दिया। फरियाद उम्मती जो करे हारेजार पे, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। आला हज़रत फरमाते हैं ये हो ही नहीं सकता उम्मती नबी को दिल से पुकारे और नबी उसकी फरियाद ना सुने, नहीं हो सकता, नामुमकिन है। उम्मती पुकारे नबी ना सुने, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ दिल में खाली ख्याल है, जबान पे नहीं लाए, सोच रहे कि अभी हुजूर की बारगाह में पेश करो, मगर आका देखकर मुस्कुराए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो बच्चा उठाया हुआ था ना, उस बच्चे की तरफ इशारा करते फरमा अली इसको जानते हो ये कौन है? बस की आका नहीं जानता। फरमा यही तुम्हारे इमाम है, ये नुमान बिन साबित है, ये तुम्हारे भी इमाम है, मेरी उम्मत के भी इमाम है, तो जिनको आज दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। फरमाते हैं सरकार ने ये कहा और हुजूर रुखसत हो गए। मेरी आँख खुली तो मैं देखा मैं मज़ार पे मौजूद था। उस वक्त से लेकर मत से दम तक इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु की तकलीद की और उनके अता करदा अकायद और नजरियात और शरीयत पर सारी जिंदगी गुजार दी, और अल्लाह ने फिर इनको भी अपने वक्त का इमाम बना दिया है। इन तमाम गुफ्तगू से ये अकीदा मिला कि अल्लाह वालों से मोहब्बत ये जरूरी है, अल्लाह वालों से प्यार ये इंतहाई जरूरी है, अपने ईमान के बचाव के लिए, अपने अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने आमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी दुनिया कब्र आखिरत को संवारने का एक बेहतरीन जरिया आज के उर्स में दाता बिन बशर अजमेरी दे रहे। दुनिया कब्र आखिरत संवारना है तो दुनिया में अल्लाह वालों का दामन मजबूती से पकड़ो, इसका फायदा तुम्हारी दुनिया में संवरेगी, कब्र में संवरेगी, आखिरत में संवरेगी, और यही अल्लाह वाले अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करा के तुम्हें जन्नत में भी दाखिल करवाएंगे।